हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और इनका एक बड़ा वसी तजर्बा है एयरलाइन बिज़नेस का भी। और मैं चाहूँगा कि आज जो है हम इनसे गुफ्तगू सिर्फ इसी मौजू पे करें। शाहिद साहब खाकान साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वो 2 रोज़ पहले ऐलान ये हुआ कि जी पंजाब एयरलाइंस की जो है काबीना ने, सूबाई काबीना ने पंजाब की जो है मंजूरी दे दी है। किस नज़र से देखते हैं आप इस कदम को कि एक तरफ जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल को आप निजकारी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कि एक और जो है एयरलाइन, सरकारी एयरलाइन ही हम कहेंगे कि उसके लाने की तैयारियां हो रही हैं। जी मेरी समझ से मामला बाहर है, क्योंकि हुकूमत की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि हुकूमत कारोबार नहीं करेगी और हुकूमत अपने असासे बेचना चाहती है, एसओईज़ को प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। और पीआईए भी प्राइवेटाइज होने की एक कोशिश हो चुकी है, अभी फिर दूसरी का प्रोसेस जारी है। और अजीब बात है कि एक सूबा अपने वसाइल से अब एयरलाइन बनाना चाहता है। इसका मकसद क्या है? क्या हुकूमत कारोबार कर सकती है? एयरलाइन जो है मेरा ख्याल है कि जितने भी कारोबार आप देखेंगे उसमें सबसे मुश्किल काम एयरलाइन होता है, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन से होता है। और हुकूमत के जो तरीक़ाकार होता है, जो हुकूमत के सिस्टम्स हैं, जो हुकूमत की काम फैसले करने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अंदर एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर सकती, खसारे में जाएगी और ये नुकसान बढ़ता रहेगा और फिर एक दिन उसको प्राइवेटाइज आप कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो पैसे सूबाई हुकूमतों के पास हैं वो अगर तालीम के लिए खर्च करें, जिस मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हों, तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि आपको एयरलाइन बनाने का हक नहीं है। जी, जो आपने फरमाया कि हुकूमत का काम जो है कारोबार करना नहीं है, और ये मैं पहली बार आपसे नहीं, मतलब है नून लीग के कई रहनुमा जो हैं, मतलब है जब आप भी हुआ करते थे नून लीग में, तो मुसलसल ये बात कही जाती थी। और ज़ाहिर है कि निजकारी को जो है सपोर्ट किया है हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, डिवोल्यूशन ऑफ पावर की ये लोग बात करते हैं। तो ये जो अब कर रहे हैं, मतलब है कि वफाक में एक और पॉलिसी है और सूबे में एक और है, ये किस चीज़ की अक्कासी कर रही है? आपको तो इतना साथ रहा है, और क्या ज़रूरत महसूस करिए मरीम साहिबा कि जी निजी एक कहते हैं ना सरकारी एक और एयरलाइन लाई जाए? देखिए, मेरी समझ से तो बाहर है कि एक ही जमात है, उसकी सूबे में पॉलिसी और है, वफाक में पॉलिसी और है। अगर करना ही है तो जो पीआईए है वो पंजाब सूबे को दे दें, वो चलाते रहेंगे। कम से कम वफाक की तो जान छूट जाएगी, सूबे को शौक भी है, वो पूरा कर लेंगे। नहीं, ये जो सिम्बलिज्म है कि आपकी कौमी जो झंडा बरदार है, फ्लैग कैरियर, वो फ़रोख्त पर है, और फिर आपको कल पंजाब बना रहा है, फिर सिंध बना लेगा, फिर हो सकता है केपी, गिलगित बल्तिस्तान, सब कहें जी हमारी एयरलाइंस होनी चाहिए। तो इसमें पाकिस्तानियत कहाँ है? और जो हम फ़ख्र से कहते थे, हम ये ना फ्लैग कैरियर, नेशनल फ्लैग कैरियर में बैठ रहे हैं, वो कहाँ गया तस्वुर के? फिर तो मतलब है सूबाइयत को फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा इससे। नहीं, सूबाइयत की बात इसमें नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी की ख़राबी है। कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? क्या हुकूमत कारोबार करना चाहती है, कारोबार से पैसे बनाना चाहती है, या हुकूमत अवाम के मसाइल हल करना चाहती है? मुझे तो बहुत सी और प्रायोरिटीज़ नज़र आती हैं कारोबार करने के अलावा, स्पेशली एयरलाइन बनाने के अलावा। बहरहाल ये अब पंजाब काबीना फैसला कर चुकी है, तो अब वो ये कोशिश करेंगे, फिर नुकसान होगा, फिर अगली हुकूमत आके रोएगी, वो कहेगी जी ये बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ और सूबे के साथ, और इतने अरब का नुकसान हो गया है, फिर उसको आप प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये तमाशे लगे रहेंगे, क्योंकि हमें अपने असल काम से मकसद नहीं है। आप आज हर सूबे में, पंजाब समेत हर निज़ाम आज नाकाम हो चुका है, लेकिन इसकी किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को परवाह नहीं है। रोज़ रोज़ ऑप्टिक्स के लिए नई नई बातें करते हैं। अच्छा, इसमें मैं भी रिजल्ट देख रहा था कि पीआईए ने बड़े 21 साल के बाद जो है प्रॉफिट किया, थोड़ा सा ही सही, लेकिन प्रॉफिट में आई है वो। तो क्या ये इस बात के इशारे नहीं कि भाई अगर आपको चलाना ही है तो पीआईए के ऊपर वसाइल सर्व करें, मतलब है, लेकिन कौमी सतह के ऊपर? आप तो कह रहे हैं कि सूबे को दे दें, लेकिन क्यों दे दें सूबे को, जब कौम की है वो, मतलब नेशनल फ्लैग कैरियर है, और सूबे का होना अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। तो पीआईए को कर दें, निजकारी ना करें उसकी, इतना ही शौक़ है तो। नेशनल फ्लैग कैरियर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया दुनिया में तकरीबन 30-40 साल पहले। दुरुस्त। अब आप फ्लैग कैरियर्स नहीं है, आप कमर्शियली ऑपरेट करते हैं, और पैसे बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो कारोबार नहीं करते। दुनिया में शायद कोई भी मुल्क नहीं रहा जिसकी अपनी एयरलाइन है। छोटे छोटे मुल्क हैं जिनकी शायद हो, लेकिन किसी भी बड़े मुल्क की नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल काम है और दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है।
तो इसलिए आज कंसंट्रेट करें मुल्क के निज़ाम को चलाने में, ये कारोबार करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी सवाल आता है कि ठीक है कि इस वक्त सूबा सिंध और पंजाब उनके पास दे फ्लश विद मनी, वो 18वीं तरमीम के बाद NFC के बाद हम देख रहे थे कि वफाक के पास तरक्याती बजट कम है इस मरतबा और इन दो सूबों के पास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये एक हकीकत है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जब हम तरक्याती मनसूबे देखते हैं कि पंजाब के हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि जी पिंडी और जो है लाहौर के दरमियान जो है वो फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये हमेशा दुनिया में जब आप ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं फ्रॉम पॉइंट 8 से शुरू करते हैं, या तो पेशावर से शुरू करें जो मुल्क का एक कोना है, या आप कराची से करें। ये बीच में जो शुरू कर दिया जाता है, जैसे पहले भी आप लोगों ने बना दी थी मोटरवे बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, तो ये क्या मतलब है तरक्याती वो है कॉन्सेप्ट, हमारी समझ में नहीं आता। बाकी सूबे वाले सवाल करेंगे आपसे, बड़ा जायज़ सवाल है ये कि अगर रेलवेज़ जो है वो मतलब है वफाक की वो है, तो क्या वजह है कि जी इन दो जो शहरों के दरमियान हो रहा है, वाई नॉट फ्रॉम पॉइंट A to B एंड B to C, जो एक तरीके है तरक्की का तरीका। जी वो रेलवे को इम्प्रूव करे ना, रेलवे वफाक के पास है, उसको वफाक इम्प्रूव करे, उसको चलाए। वो तो हम करते नहीं हैं, तो बाकी बातें हम सब करते हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रेन चल जाएगी, वहाँ से यहाँ चल जाएगी। इस तरह ये मामला चलता नहीं है। आपकी बिल्कुल ज़रूरत है ट्रेन के निज़ाम को बेहतर करने की, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप सिर्फ दो शहरों के दरमियान कोई ट्रेन डाल दें। पूरे निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो ये क्या तरजीहात हैं कि हमारे यहाँ बजाय कि एक कहते हैं मुल्क के पैमाने पे नहीं सोचा जाता, बल्कि एक महदूद इलाकाई पैमाने पे जो सोच है, ये क्या कहेंगे इसको आप, और ये क्यों है? देखिए, सूबों की अपनी हुकूमतें हैं, उनको वसाइल मिलते हैं। वो ख़ुद तो बिल्कुल वसाइल इकट्ठे नहीं करते, लेकिन उनको वसाइल मिलते हैं NFC अवार्ड के तहत, जिसको प्रोटेक्शन हासिल है 18th अमेंडमेंट में। तो सूबे जो है वो बेदरेग पैसे इधर उधर ज़ाया करते हैं। और आज मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जितनी करप्शन आज पाकिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमतों में है, ये तारीख में कभी नहीं हुई। तो इसी तनाजुर में जो आप कह रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमतों में करप्शन, और वाकई में नज़र आता है, वो हर सूबे में नाम लेने की ज़रूरत नहीं तारीफ़ करने की। तो जो एक फिर सवाल पैदा होता है कि ये जो बजट आ रहा है हमारा माशाल्लाह, उससे क्या तवक्कुआत है? उसमें आपको लग रहा है कोई नई सोच होगी, कोई नई फ़िक्र होगी, या वो कहते हैं ना वही द सेम ओल्ड वाली बात होगी? सेम ओल्ड ही होगा, और नई आप सोच क्या लाएंगे? अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे मुल्क के अंदर, आपको बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। तो फिर आप इसी जो नाकाम निज़ाम है, इसी को पैसे दिए जाएंगे आप। तो मैं बजट आपको अभी बता देता हूँ, पिछले बजट को ले लें, उसमें अफरात ज़र और जो आबादी में शरह में इजाफा है वो ऐड कर दें, इतना रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। ये 6-8% रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। कुछ आप टैक्सेस और लगा लेंगे, थोड़ा और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद वफाक के पास जो पैसा बचेगा सूबों को देने के बाद, वो सूद की रकम भी पूरा नहीं करेगा। तो सूद के लिए भी आप इजाफी कर्जा लेंगे, दिफा के लिए भी इजाफी कर्जा लेंगे, हुकूमत चलाने के लिए भी लेंगे, पेंशन के लिए भी लेंगे। और ये पिछले 2 साल से पेंशन जो है वो अब हुकूमत चलाने के ख़र्चे से बढ़ गई है। तो इस दफ़ा शायद 850 के करीब आपका हुकूमत का ख़र्चा होगा, और 1000 अरब जो है वो आपका पेंशन का आएगा, और फिर आप डेवलपमेंट के पैसे होंगे। तो ये सब बाकी सूद के अलावा, और सूद का एक हिस्सा भी कर्ज़े से आएगा, बाकी तमाम चीज़ें कर्ज़े से चलेंगी। और आप बजट में शो करेंगे कि 2000 अरब जो है वो प्रोविंशियल सरप्लस होगा, और हमें कोई 2000 अरब जो है वो स्टेट बैंक का 1500-2000 अरब वो प्रॉफिट दे देगा। तो इसको पूरा करके तो फिर आखिर में 6000-8000 अरब जो है वो अजाफी कर्जा मुल्क पे चढ़ जाएगा, और बस हुकूमत हम चलाते रहेंगे जनाब। तो निज़ाम जब तक आप नहीं बदलेंगे, आपके बजट के अंदर कोई भी रिलीफ, या जिसे हम कहते हैं, वो आवाम के लिए नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान साहब, बहुत आपने पते की बात की। जब तक निज़ाम को नहीं तक कोई मतलब है आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, और एक ही कहते हैं ना नाकाम निज़ाम पर आप मज़ीद पैसे खर्च किए चले जाएंगे।